देवेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या मैं जब अकेले कोई धार्मिक कार्य या यात्रा करता हूँ ड्यूटी के दौरान, तो क्या उसमें मुझे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी कहती है कि मुझे साथ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा? नहीं इसका रे, भाव ये पत्नी को तो फल मिलेगा ही और आपको भी फल। किसका है? हाँ, तो उसको तो फल मिलेगा, वो जाए या ना जाए। अगर वो साथ लिवा जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको छुट्टी मिले हो, आप किसी तीर्थ यात्रा या कहीं जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं आप उसको जरूर ले जाइए। फल वल की बात के लिए नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है, वैसे ही आपसे दूर रहती है। तो कम से कम जब कभी ऐसा अवसर मिले, अगर उसे साथ आप दर्शन के लिए ले जाएंगे, उसको सुख मिलेगा, उसको आपके सानिध्य का सुख मिलेगा। और फल की बात तो जो आप करेंगे, आपने पाणी ग्रहण लिया है, वो अर्धांगिनी आधे फल का अधिकारी अपने आप है। वो अगर जाए रुचि तो अच्छी बात, और ना भी जाए तो उसे आधा फल मिलेगा। तो आपको फल तो मिलेगा ही, पर अर्धांगिनी वो उसको जरूर मिलेगा। मेरा इसी से इनके प्रश्न से जुड़ा हुआ था। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के कर्म से आदमी ठीक रास्ते पर आ जाता है, ठीक रहता है। दोनों का देखो, पहिया दोनों जो गाड़ी के हैं वो अपना अपना अधिकार सही रखते हैं। अगर एक भी पहिया छोटा बड़ा हो जाए तो हमें लगता है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पति और पत्नी दोनों का योग गृहस्थी चलाने में बहुत जोर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पत्नी भक्तिमान होती है, तो उसके प्रभाव से पति सुधर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी की प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पति भक्त होता है, तो उसके स्वभाव से सुधर जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कभी नहीं पाया गया कि एक ही दूसरे की पूरक हुई, दूसरा एक की पूरक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि सृष्टि में जब आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पत्नी का स्वभाव पति के स्वभाव से बदला है। कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने बिगड़ैल पतियों के व्यसन आदि छुड़वाकर उनको भक्ति मार्ग में बढ़ाया। तो हमें लगता है दोनों पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं एक से दूसरा पूरक है तो कहीं दूसरे से एक पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि दोनों सद्बुद्धिवान बने, तभी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। अगर दोनों का अलग अलग मार्ग, अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी वासना के खेल रहे, जो आज शुरुआत हो रही है, वो बहुत हानिकारक है, गृहस्थी के लिए बहुत हानिकारक है। अब पति अपनी पसंद और पत्नी अपनी पसंद, वो गृहस्थी किस काम की? दोनों की धीरे धीरे पसंद मिले, दोनों एक प्राण, एक स्वभाव, एक मन वाले बने, तो गृहस्थी धर्मयुक्त होकर भगवान जैसे गृहस्थों में प्रकट हुए, भक्त जैसे बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में प्रकट हुए। वो गृहस्थी धन्य है जिनके यहाँ भगवत भक्ति हो रही है, जिनके यहाँ महाभागवत संतजन पधारते हैं, चाहे पुत्र रूप में या अतिथि रूप में, जीवन धन्य है उनका। और वो गृहस्थी क्या कि घर गए और कलह अशांति शुरू, वो तो नरक समझो गृहस्थी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो इसी स्वभाव से युक्त हो रहे हैं। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप और फिर दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके स्वभाव क्या होंगे? बहुत चंचल, इंद्रियों के बहुत गलत संस्कार पड़ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग ये गंदे विचार करने वाली प्रवृत्ति पति पत्नी में आसक्ति नहीं हो पाएगी, उनका जीवन बड़ा खतरनाक होगा। तो इसलिए हमें लगता है हमारी समाज में ये जो बाहरी दोष आ गए हैं, बाहर के विलासिता के, ये लिव इन रिलेशन, ये जैसे बहुत गंदे आचरण वाली बातें हैं। पहले होता था कि माता पिता बच्ची को पवित्र बच्चे को ब्याह संस्कार पाणी ग्रहण, वो आजीवन निर्वाह करते थे, एक दूसरे की कमियों को समाहित करके सहन करके आजीवन निर्वाह करते थे। यहाँ तो लव मैरिज होता है, अगले महीने में या साल में वो हो गया डिवोर्स। हाँ, वो कहते हैं प्रेम विवाह। तो बहुत अब जो गृहस्थी है बहुत संभाल के चलाने लायक है, क्योंकि नए नए जो बच्चे हैं उनके संस्कार बहुत गलत हो रहे हैं, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। तो गृहस्थी में बड़ा समस्या है, चरित्रहीनता बहुत बड़ी समस्या है, और वो बढ़ती चली जा रही है, हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है। ये मतलब कभी कभी हम इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि हमारे समाज में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। एक उसमें हमने पढ़ा था, हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, उसमें पढ़ा था कि अगर रुपया चला गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर चरित्र चला गया
और आज की समाज की सोच उल्टा चलो। आज प्रधानता रुपए की है, चरित्र की नहीं रह गई है, रुपए की प्रधानता है। इसीलिए हमारे जो पवित्र आचरण हो, ये जो आज नए बच्चों में बिगड़ेलपन आ रहा है वो इसी से आ रहा है। हमें भगवान से प्रार्थना और समाज से प्रार्थना है कि माता पिता सुधरें, अपने बच्चों को सुधारें, क्योंकि ये किसी की गृहस्थी बनेंगे जाके। ये हमारे भारत के भविष्य हैं, इन्हीं से संतानें होंगी जो हमारे देश के रक्षक बनेंगे। तो बहुत पवित्र भाव हो, बहुत जीवन पवित्र हो तो पूरा आनंद में जीवन जाता है। गृहस्थी में बड़ा आनंद में जीवन जाता है। कुछ भगवान का नाम जप कर लिया, आतिथ्य सेवा कर ली, संत महात्माओं की सेवा कर ली, साल 6 महीना में तीर्थ याटन कर लिया, और पवित्र परिवार, 2-4 बच्चे हैं, परिवार का पोषण, राष्ट्र का पोषण करने के लिए उनको पढ़ा लिखा कर उनके कार्य में नियुक्त कर दिया, और आखिरी जीवन भजन करके भगवान को प्राप्त हुई। गृहस्थी बहुत बढ़िया जीवन। विरक्ति जीवन तो खुले मैदान का युद्ध है। पूरे जीवन 50 साल बाबागिरी बहुत सच्चाई से की, और 5 मिनट में भ्रष्ट हो गए तो 50 साल में पानी फिर गया? नहीं फिर गया, पूरे जीवन में पानी फिर जाएगा। तो गृहस्थी धर्म से भजन करते हुए भगवत प्राप्ति सरल है, और बाबा जी बनकर भजन करके बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 1-2 साल मन को मार के, पूरे जीवन मन को मार के रहना है। कोई मनोरंजन संसार का नहीं है, कोई अपना नहीं, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं। कैसा है जीवन? वो तो मतलब जब प्रकाश होता है तो आप लोगों को लगता है कि यार क्या मस्ती है बाबागिरी। पीछे का जीवन देखो, बाबा जी का जो जीवन असलियत में व्यतीत होता है वो जीवन बिल्कुल तलवार की धार का होता है। 1 मिनट चूक हो गई तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये खेल है बाबागिरी। 1 मिनट अगर चूक हुई तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया।